नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बाबा के धाम में जयकारे लग रहे हैं। बाबा के धाम केदारनाथ की यात्रा जोरों पर है और बाबा के दर्शन की आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ये वहां से बड़ी खबर है और भीड़ काफी बढ़ गई है। वहीं केदारनाथ में रुक रुक कर बारिश हो रही है, इससे थोड़ी सी परेशानी श्रद्धालुओं की जरूर बढ़ रही है और इसी बारिश ने वहां पहुंच रहे भक्तों की परेशानी इस कदर बढ़ा दी है कि रुक रुक कर उनको भी जाना पड़ रहा है। बाबा के भक्तों का पैदल भी जाना जारी है और हेलीकॉप्टर के जरिए भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ये कुछ तस्वीरें हैं केदारनाथ धाम की जो हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा ने बुलाया है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। जयकारे लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन आस्था के आगे ये परेशानियां कुछ भी नहीं है। राहुल प्रकाश लगातार बाबा के धाम में ही है। न्यूज़ 24 की टीम वहां पर पहुंची हुई है, केदारनाथ में मौजूद है और इस वक्त राहुल मुझे बताइए कि क्या नजारा आप देख पा रहे हैं। 8 बज चुके हैं सुबह के। देखिए, बेहद कहा जाए कि सर्द, आज सुबह बेहद ठंडा था और क्योंकि यहाँ मौसम जो बदलता है, बारिश हो जाती है, उसके बाद जो टेम्परेचर एकाएक गिर जाता है। मैं पहले आपको तस्वीर दिखाता हूँ प्रांगण, क्योंकि जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये उसके प्रांगण का पिछला हिस्सा है। आप भीड़ देखिए, एक भीमशिला आपको दिख रही होगी। जब त्रासदी आई थी, इस भीमशिला ने ही इस प्रांगण को बचाया था। जिस तरीके से कहा जाता है कि जब एकाएक आपदा आई थी तो ये प्रांगण के आगे आई और उसके बाद जो कहा जाता है कि पानी का सैलाब था वो कटता हुआ निकल गया था। लेकिन अभी जो तस्वीर है, सुबह के जो दर्शन हैं, जो लोग चाहते हैं कि सुबह के दर्शन करना, इस वक्त आपको दिख रहे होंगे। और ऊपर मैं आपको थोड़ा पहाड़ों की तस्वीर दिखाऊं, जहां पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से झरने बह रहे हैं। मौसम आप देख रहे होंगे, बादल नीचे आ रखे हैं और ये कहा जाए कि ठीक मेरे पीछे वो हिमालय की वादियां हैं जो इस मौसम को, यहाँ को, इस इलाके को पूरा ठंडा करके रखती हैं। अगर आपको दिख रही हैं, वहाँ धूप है क्योंकि धूप खिली भी थी, लेकिन एकाएक यहाँ बारिश हुई, उसके बाद फिर बादल आए। क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि मौसम कब बदल जाए पता नहीं रहता, लेकिन जो आस्था है, जो लोगों की भक्ति है, वो उन्हें खींच लाती है, चाहे परेशानी कितनी भी हो। क्योंकि आप मेरे साथ ये लोग देख रहे हैं, ये यहाँ बंगाल से पहुंचे हैं और ये तस्वीरें देखें आप लोग। दर्शन कर लिया आप लोगों ने? हाँ, हम सुबह में हमारा दर्शन हो गया। हाँ। ठीक है, हम सुबह में लाइन में खड़ा था। हमारा पूजा 7:14 में हमारा पूजा हो गया। हम लोग सब कोलकाता के रहने वाले हैं, हम राजपूत सोनारपुर का रहने वाले हैं। ठीक, दर्शन बहुत बढ़िया है, मन भर गया एकदम। हम 3 साल से हम ये ट्राई कर रहे हैं। 3 साल का कोविड के कारण में हम लोगों का कैंसिल हुआ था। इस बार में हम एक बार पूरा ठान लिया था कि इस बार हम जाके पूजा चढ़ाएगा बाबा को। ये हमारा मन में और धन में यही था, जिद हो गया था। पूरे दर्शन हुए, पैदल आए, कैसे आए आप लोग? पैदल आए, हट के आए और पैदल ही आए और बहुत ही रिस्क कॉस्ट तो हुआ। और हमारा सुबह मैंने शाम 2 बजे हम निकले थे, यहाँ पर पहुँचे रात 9 बजे। रात 9 के टाइम हम यहाँ पर पहुँचे। बहुत नहीं मुश्किल नहीं, बस बाबा के लिए, केदारनाथ के लिए प्रणाम किया और चले आए। केदारनाथ का नाम किया, आगे बढ़ा, बाबा का नाम लिया और चले सफर हो गया केदारनाथ। सुबह 6 बजे से हम पैदल चलने शुरू किया गौरी कुंड से और यहाँ आके पहुंचे 7:30 बजे। बहुत टाइम लगा, शरीर में बहुत ही दिक्कत हुआ। हाँ, यहाँ आके मन पूरा भर गया बाबा के लिए। बहुत 3 साल से हम कोशिश कर रहा था। सब कुछ करने के लिए तैयार थे। एंट्री लिया, मेरा सब कुछ दूर हो गया, सब ठीक हो गया, मन भर गया, यही बात है। नाम लिया, अच्छा लाया। मंदिर का पहली सीढ़ी जो है ना, उसके जब पैर दिया था ना, पूरा मन भर गया, पूरा क्लांति सब दूर हो गया मन से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये चेहरे की खुशी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा की भक्ति में कितना असर है। कि जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, जागृत यानी कहा जाए कि ज्योतिर्लिंग है, साक्षात यहाँ शिव है, ये कहा जाता है। और यहाँ ऐसी भक्ति है कि यहाँ अगर जो आ जाए वो सब भूल जाता है। और ये तस्वीरों में आपने देखा भी है। और आप अगर अभी भी प्रांगण देख रहे हैं, मैं एक बारी दोबारा तस्वीर दिखाता हूँ प्रांगण की। आप यहाँ देखें, आपको हर तरफ यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। तमाम वो भक्त हैं जो लंबा इंतजार करने के बाद यहाँ रुकते हैं और बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ से वापसी करते हैं। और ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब धाम के कपाट खुलते हैं तो लोगों में उत्साह रहता है और उत्साह इस बात का रहता है कि यहाँ किसी तरीके से पहुँच जाए। और आपने जिस तरीके से सुना तमाम लोगों को यहाँ आके, वो यही कह रहे हैं कि सब कुछ भूल गए हम। तो ये एक साक्षात, यही कहा जाता है कि बाबा के दर्शन ही अपने आप में एक साक्षात हैं। और अभी ये कहा जाए कि मौसम अभी जिस तरीके से बदल रहा है, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इस भक्ति के बीच मौसम लगातार बदल रहा है।
क्योंकि इन वादियों में मौसम जिस तरीके से बदलता है लोग की चिंता जरूर बढ़ती है, लेकिन भक्ति के आगे वो सब फीका पड़ जाता है। और यही तस्वीर है बाबा के प्रांगण से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी बिल्कुल राहुल, और आपके माध्यम से बेहद खूबसूरत नजारा बाबा के धाम का हम देख भी पा रहे हैं, और घर बैठे न्यूज़ 24 के माध्यम से सुबह की ये बेहद खूबसूरत तस्वीर हिमालय की, और हिमालय की वादियों स्पोत में बाबा का धाम है, केदारनाथ का ये प्रांगण है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। ये देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीर आप भी देखिए, और केदारनाथ, बाबा केदारनाथ के आप दर्शन भी कीजिए। ये जो हिमालय की पहाड़ियां हैं वो इस वक्त बिल्कुल ढकी हुई हैं, क्योंकि राहुल मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि पल पल मौसम वहां पर करवट ले रहा है, बदल रहा है, रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। राहुल एक बात और, क्योंकि हम दिखा रहे हैं बाबा के धाम में क्या हलचल है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए, लेकिन काफी श्रद्धालु खुश हैं, लेकिन छोटी छोटी वो बातें भी बता रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम से प्रशासन ध्यान रखे। जैसे जब वो जाते हैं बाबा के धाम में तो कहीं बैठने की जगह नहीं है, विश्राम करने की जगह नहीं है, और इस बारिश से बचा जा सके, वहां पर खड़े हो सकें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो न्यूज़ 24 ये भी कहना चाहता है कि श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखकर जो कमियां अभी हैं उनको जल्द पूरा किया जाए। देखिए, ये एक तस्वीर नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पूरे सफ़र को कवर करके आया हूँ। अगर हम गौरीकुंड जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है वहाँ से अगर हम बात करें, मुश्किलात ज़रूर हैं, बेंच नहीं है, महिलाओं की समस्या है कि वॉशरूम नहीं है, कोई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, लेकिन मैनेजमेंट अगर इसको दुरुस्त कर ले तो ये कहा जाए कि इससे सुखद रास्ता नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले एक तस्वीर दिखा दूँ, जो इससे पहले एक रास्ता था जो त्रासदी से पहले था, वो बहुत सुगम रास्ता था, लेकिन इसको बाद में बनाया गया था जब 2015 में यात्रा शुरू की गई थी, तो उसके बाद से ये रास्ता ठीक नहीं था। एक ही लाइन पर लोगों ने कहा कि खच्चर चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, दूसरी तरफ लोग चल रहे हैं, परेशानी होती है। लेकिन ये मैं आपको एक बात बता दूं कि बाबा के धाम पर आने के बाद वो सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, वो भूल जाते हैं क्या हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि तमाम उन रास्तों में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रशासन कह भी रहा है लगातार कि उनको दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि संख्या लोगों की लगातार बढ़ रही है। क्योंकि कोरोना के 2 साल बाद ये यात्रा खुली है, और ये कहा जाए कि यात्रा में पूरी तरीके से लोग ये चाहते थे कि किसी तरीके से बाबा के धाम आए। यही वजह है कि प्रशासन ने काम करने की तैयारी तो की, लेकिन भीड़ को संभालना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो गया, और भीड़ जब आई तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी परेशानियां लेकर आई, लेकिन बाबा के प्रांगण में आके बाबा के दर्शन करके वो सब भूल गए। और यही तस्वीर है बाबा के धाम की। ये कहा जाए कि अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दर्शन। और अभी अगर मैं आपको प्रांगण के चारों तरफ की एक तस्वीर दिखा दूं, आप कह सकते हैं कि वाकई में ही यहाँ आके तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, दुख दर्द दूर हो जाते हैं। एक तस्वीर के दिखाने के माध्यम से आपको मैं दिखाता हूँ, फिर दोबारा आप ये देखिए प्रांगण है। राहुल, तस्वीर के साथ साथ जो दर्शक अभी अभी न्यूज़ 24 के साथ जुड़े हैं, उनको जो घर में हैं, नहीं जा पाए, उनको दर्शन भी करा दीजिए बाबा केदारनाथ के। बिल्कुल, मैं न्यूज़ 24 के जो दर्शक अब हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको ठीक प्रांगण से बाबा के दर्शन कराता हूँ। ये बाबा केदारनाथ धाम है, आप ये देख सकते हैं, यहीं वो शिला है, ज्योतिर्लिंग है, साक्षात है, यहाँ पर बाबा हैं। और ये वो तस्वीर है जो हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं अब देख रहे होंगे, और भीड़ जो आप देख रहे हैं वो दर्शन की है। ये वो गेट है जहाँ से भक्त दर्शन करके आते हैं, यहाँ से अंदर भी जाते हैं। ये जो आप शिला देख रहे हैं, ये बड़ी एक कहा जाए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जिस तरीके बताया गया कि ज्योतिर्लिंग है, वो बड़ा ही साक्षात है। खुद साक्षात इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आके आदमी अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाता है। ये साक्षात दर्शन है। और यहाँ ये कहा जाता है कि जब आदमी घर से निकलता है ये सोच के कि किसी तरीके से बाबा के यहाँ पहुँच जाए और बाबा से किसी तरीके से मिल ले, तो बाबा की जब परमिशन होती है तभी वो आदमी मिल पाता है, वही भक्त मिल पाता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बाबा के दर्शन के लिए जब लोग आ रहे हैं तो मुश्किलों के बीच भी निकल कर वो बाबा के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि भक्तों को आपने सुना कि तकलीफ़ें उन्होंने ज़रूर बताई, लेकिन यहाँ आकर वो तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। और यही है कि बाबा के प्रांगण की तस्वीर आप देखते रहिए और आपको राहुल, क्या वो नंदी के दर्शन भी आप करा दीजिए, और एक वो शिला जो आपदा के वक्त वहां पर आकर गिरी थी उसको वहीं पर रोक दिया गया है, जरा वो भी दिखा सकते हैं क्या आप दर्शकों को? मैं सबसे पहले वो शिला आपको दिखा देता हूँ। ये वो शिला है, भीमशिला इसे कहा जाता है।
ये आप अगर तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, इस शिला के जरिए ही ये कहा जाता है कि इस प्रांगण को पानी ने काट दिया और पानी काटता हुआ दूसरे रास्ते निकल गया। ये भीमशिला है और ये प्रांगण के ठीक सामने नंदी है। हालांकि नेटवर्क इशू की वजह से मैं जहां खड़ा हूं वहां से नंदी आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये जरूर है कि इस प्रांगण के ठीक सामने नंदी है। जहां आपको भीड़ दिख रही है, मैं भीड़ आपको दिखा दूं, वहां पे नंदी है, वहां पूजा हो रही है। वहां उनकी जो कहा जाता है कि जब उनके कान पे कुछ बोलो तो मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि डायरेक्ट शिव भगवान तक उनकी बात पहुंच जाती है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं भीमशिला जिसे कहा जा रहा है कि यहाँ से सब कुछ बचा है, यहाँ पे भी पूजा हो रही है। यहाँ 2015 के बाद इस शिला भीमशिला जिसे कहा जाता है इसकी पूजा होना शुरू हो गई थी। और आप ये देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर उस शिला पर कहा जाए कि घील चढ़ाते हैं और अपनी पूरी तरीके से पूजा पाठ यहाँ करते हैं। और ये तस्वीर इसलिए भी है ज़रूरी क्योंकि ये जो आपदा थी इसने एक जख्म जो था वो छोड़ दिया था। तबाही की वो तस्वीर सबने देखी थी और ये कहा जाए कि उसके बाद लोगों के मन में ये कहा था कि क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि बाबा की भक्ति में इतनी शक्ति है कि तमाम जो भक्त हैं वो चलते आए और आज भी वो तस्वीर है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखा दूं, अगर आपने इस प्रांगण की वो तस्वीरें नहीं देखी, मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूं कि बाबा को 3 लेयर प्रोटेक्शन वॉल यहाँ बनाई जा रही है। यानी ये प्रांगण जो है उसको 3 लेयर प्रोटेक्शन में भी बनाया जा रहा है। ये आप आपदा के पीछे वो तस्वीर देखिए, 2013 की आपदा यहाँ से आई थी, उसके पीछे अगर आपको एक बड़ी वॉल दिख रही होगी, ऐसी 3 वॉल हैं जो बनाई जा रही हैं। 2 बन चुकी है, तीसरी बनाई जा रही है। वजह यही है कि अगर ऐसा आगे कभी होगा तो ये जो वॉल हैं मजबूती के साथ सामना कर सके, जो प्रेशर अगर आता है तो उसको रोक सके। और ये पूरा प्रांगण इसी तरीके से घेरा हुआ है, यानी बाबा के धाम को इस तरीके से प्रोटेक्शन वॉल की तरह घेरा गया है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो मन में ये लेके आए थे कि आगे क्या होगा, लेकिन पूरी तरीके से बाबा के धाम में सब कुछ बदल गया है। सब कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ आके आप अपने दुख दर्द तमाम वो यादें भूल जाते हैं। लेकिन ये है कि अभी प्रांगण की तस्वीर यही है कि लोग दर्शन कर रहे हैं और हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि दर्द भूल के लोग बाबा के पास पहुँच रहे हैं। जी राहुल, सच बताऊं इतना खूबसूरत नज़ारा है। दर्शक तो वहां पर घर बैठे न्यूज़ 24 के माध्यम से, आपके माध्यम से आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन मेरा खुद का बहुत मन है कि बाबा केदारनाथ कब मुझे बुलाएंगे और मैं वहां जा पाऊंगी, क्योंकि बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो वहां तक पहुंचे हैं। राहुल, एक चीज़ और, कोरोना में काफ़ी कुछ बदल गया था और श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई थी क्योंकि बाबा के दरबार भी बंद थे उस कारण से। तो इस बार की स्थिति क्या है? श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, घटी है? प्रशासन के किसी नुमाइंदे से आपकी बात हुई हो? देखिए, मेरी जो डीएम है रुद्रप्रयाग, उनसे बात हुई थी। उनका कहना है कि जो संख्या है, जब कोरोना के 2 साल बाद ये यात्रा खुली तो वो भी अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि लोगों की संख्या कितनी बढ़ेगी। लोगों की संख्या इतनी बढ़ी कि आपने तस्वीरें भी देखी होंगी क्योंकि भीड़ एकाएक बढ़ती चली गई है। गौरीकुंड से लेकर ऊपर तक रास्ते जाम थे। यही थी कि लोगों में उत्साह था, बाबा की भक्ति में शक्ति थी, वो चाहते थे बाबा के आना। तो जो अब तक का आंकड़ा था 3 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके थे। रोज़ाना जो है संख्या वो 10,000 के करीब जो दर्शन की बात की जाती है कि इतना यहाँ आता है, पब्लिक आता है दर्शन करने के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि 10,000 से ज़्यादा आते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक आपकी नज़र जाएगी। अगर हम गौरीकुंड या सोनप्रयाग की बात करें, अलग अलग जत्थे जो ऊपर आते हैं, जो ये कहा जाए कि भीड़ जो कोरोना के बाद से बढ़ी है वो ज़्यादा बढ़ी है, कम नहीं है, ज़्यादा हुई है। बाबा के 2 साल बाद जो कोरोना के 2 साल बाद दर्शन खुले हैं, भीड़ ने बढ़ा दिया है। भीड़ इतनी ज़्यादा आई है, प्रशासन को भी थोड़ा ये सोचना पड़ गया कि भीड़ अचानक इतनी कैसे बढ़ गई। वही मैनेजमेंट की बात आई। हालांकि जो डीएम रुद्रप्रयाग है उन्होंने साफ किया है कि तमाम व्यवस्थाएं हैं, एक सीक्वेंस तैयार किया गया है, लोगों को संख्या में भेजा जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी लोग लगातार आ ही रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं क्योंकि जिस तरीके से कहा कि केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ हर कोई आता है, हर कोई आना चाहता है। और यही वजह है कि कोरोना के 2 साल के बाद जो तस्वीर देखी वो बिल्कुल अलग थी। और अभी भी आप तस्वीर देख लीजिए, मैं आपको एक और तस्वीर दिखा दूं, तस्वीर देख लीजिए कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2 साल बाद भी कुछ नहीं बदला है। बाबा की भक्ति में इतनी शक्ति है कि ये लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है। सुबह के वक्त जब मैं 6 बजे बाहर निकला था, भीड़ हल्की थी। मैं 10 मिनट बाद दोबारा आया तो देखा ये भीड़ थी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितने जो भक्त हैं वो कितनी जल्दी कहाँ से कैसे पहुँच जाते हैं बाबा के द्वार। ये सबसे बड़ी एक अद्भुत शक्ति कहा जाए बाबा की, एक कहा जाए कि जो साक्षात दर्शन देते हैं वही है। और यही वजह है कि अब जिस तरीके से कपाट खुले थे, कपाट खुलने के बाद से अब तक संख्या बढ़ती चली गई है और बढ़ती चली जा रही है। यही है एक तस्वीर बाबा केदारनाथ धाम की, बाबा की शक्ति की, जहां लोग आपको दिखाई दे रहे।
जी देखिए राहुल, लगातार हमें दिखा रहे हैं प्रांगण की तस्वीर राहुल ने दिखाई है कि लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है, सुबह के अब 8:30 बजने जा रहे हैं, 8:18 का वक्त हो गया, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या, सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है, पूरा प्रांगण जो है भक्तों से भरा हुआ है। दूसरी बड़ी बात, उस शिला के भी दर्शन आपने किए, उसको भी भक्त नंदी के साथ, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के साथ शिला का भी पूजन कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि राहुल, आपने भी बताया कि 2013 में जो आपदा आई थी, इसी शिला ने रोकी थी, अपने ऊपर सारे कष्ट ले लिए थे, ये मानते हुए वहां पर पूजा शुरू हो गई है। और उस आपदा के बाद राहुल ने यह भी बताया, आपने राहुल, कि पूरा जो केदारनाथ धाम है उसका स्वरूप बदल रहा है, 3 लेयर प्रोटेक्शन शुरू कर दी गई है वहां पर, जो इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 के माध्यम से ये तस्वीर उभर कर आई है। राहुल, मैं पीछे जो हिमालय है, पहाड़ हैं, वो देख पा रही हूँ, ये फॉग है या बादल आए हुए हैं? एक सफेद चादर बिल्कुल दिखाई दे रही है आपके पीछे मुझे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको पहले दिखा देता हूं, क्योंकि राहुल इसलिए कहा, आप तो उत्तराखंड से ही आते हैं, आपके लिए नया नहीं होगा, लेकिन जो लोग उत्तराखंड से नहीं है या फिर दूर दराज रहते हैं, उनके लिए ये देखना बहुत सुखद है, ब्यूटीफुल है काफी। देखिए, ये सुखद एहसास ही है कि बाबा के धाम पर आप आए हैं। जो मौसम की बात कर रहे थे हम, वो इसीलिए कर रहे थे कि यहाँ पल पल में बदलता है मौसम, ये उत्तराखंड की तस्वीर है। लेकिन जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो सुखद एहसास इस बात का ले रहे हैं क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं ये लगभग 12,000 फीट के ऊपर हाइट के ऊपर है, और जहाँ मौजूद है यहाँ बादल हमारे नीचे भी हैं, बादल हमारे ऊपर भी हैं। ये कहा जाए कि अलग अलग जो मौसम बदलता है 3 अलग अलग जगहों पर बदलता है। अभी ये वादियों के बीच में जो आप देख रहे हैं ये बादल है। एक और तस्वीर में दिखाऊँ आपको पीछे, आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये हिमालय की वादियाँ हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ धूप खिली है, उनके आगे बादल है, उनके नीचे भी बादल है, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। और ये चारों तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, एक तरफ और देखिए, ये किस तरीके से धुंध, जिसे कोहरा कहते हैं, ये भी यहाँ पे आ रहा है। जिसे बादल भी कह सकते हैं कि किस तरीके से नीचे पहाड़ों के नीचे आ गए, यानी हमारे नज़दीक हैं। ये चारों तरफ है। और एक तस्वीर और दिखा दूँ, ये भैरव बाबा का मंदिर है। ये भैरव बाबा का मंदिर है। ये कहा जाता है कि जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो बाबा ये जब बंद भी होते हैं तो भैरवनाथ यहाँ के रक्षक हैं, वो यहाँ इसकी रक्षा करते हैं। ये पूरा प्रांगण जो है, पूरा हिस्सा जो है, बाबा भैरवनाथ यहाँ से देखते हैं। और जब पूजा होती है तो पहला मुख भैरवनाथ की तरफ होता है, जो आरती होती है। कारण यही है कि आप तस्वीरों में दिख रहे होंगे, वहाँ के दर्शन करने के बाद लोग कहते हैं कि यात्रा पूरी होती है। ये दर्शन इनके भी ज़रूरी होते हैं। ये पूरा जो वैली इलाका है, यानी जो घाटी है, इस घाटी के बीच में हम हैं। और ये भी जिस हाइट पर है, आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे मौसम जब बदलता है तो टेम्परेचर एकाएक नीचे आता है। रात का टेम्परेचर यहाँ 3 डिग्री तक पहुँचा था। ये इसलिए पहुँचा था क्योंकि बारिश हो चुकी थी। हम बाहर थे, हम खुद प्रांगण पर थे क्योंकि हमें भी दर्शन करने थे। तो हमने वो एहसास किया कि इतनी ठंड होने के बाद यहाँ मौसम के बाद लोग आते हैं, भक्त आते हैं और बाबा के दर्शन करके सुखद एहसास करके यहाँ से जाते हैं। राहुल, हमें श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनकी सहूलियत का भी ध्यान रखना है, प्रशासन को उनकी जिम्मेदारी है। तो बीच में ये खबर आई थी कि रहने के लिए होटल नहीं है, बुकिंग फुल हो चुकी है, लोग सड़कों पर हैं इतनी ठंड में, तो क्या वो व्यवस्थाएं हो गई हैं अब? और दूसरा, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, जो वेदर इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट की बात की जाए, यहाँ अगर आकलन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सबके लिए। मौसम विभाग ये कहता है कि मौसम ख़राब हो सकता है, लेकिन हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं पता है। 7 बजे धूप खिली थी, ऐसी धूप थी कि लगा कि आज धूप आएगी, फिर हम 15 मिनट बाद देखते हैं बादल आ गए। क्योंकि हिमालय जो नज़दीक है उसके कारण यहाँ मौसम बदलता है। कब मौसम अचानक से ज़्यादा बदल जाए ये मौसम विभाग भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ जो बादलों की वैली है वो मिनटों में आती है और मिनटों में गायब हो जाती है। और उसी के कारण बारिश भी होती है, बर्फ़ भी पड़ती है। क्योंकि 3 दिन पहले जो बर्फ़ पड़ी वो अचानक एकाएक बादल आए, तेज़ बारिश हुई और बर्फ़ पड़ गई। तो यहाँ का ये है। और दूसरी तरफ जो बात आप कह रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था, जो रहने की व्यवस्था है, वो ज़रूर थोड़ा कमी है। क्योंकि जो लोग एकाएक आ गए, ऑनलाइन बुकिंग जिन्होंने करी, या जो टेंट व्यवस्था है, टेंट व्यवस्था इस तरीके की होती है, लोग कुछ इस तरीके के टेंट लेकर आते हैं। ये देखिए आप, ये टेंट व्यवस्था है। इस तरीके से अगर खुद आते हैं तो अपनी व्यवस्था खुद लेकर आते हैं और वो यहाँ प्रांगण में उसके आसपास लगाते हैं, रहते हैं, अपने परिवार को लेकर आते हैं। ऐसी ही टेंट व्यवस्था है जिसके अलग अलग चार्जेस हैं। और ये कहा जाए कि जो होटल्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो जहाँ पे हम प्रांगण के आसपास की बात करें, यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसके आगे थोड़ा जाएंगे कि टेंट व्यवस्था है, उसके चार्ज अलग हैं। ये
बुकिंग फुल होने, लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ऐसा हो जाता है। लेकिन प्रशासन ने कहा है कि इसकी व्यवस्था भी की जा रही है, क्योंकि संख्या लोगों की ज़्यादा है और ऑलरेडी जो यहाँ आ जाता है वो जाता लेट है, रुक कर जाता है। यही वजह होती है कि जो स्पेस है थोड़ा कम मिल पाता है। और मैं ये कहूँ कि भक्त आपको हर जगह यहाँ पे फ़ोटो ही खींचते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इन वादियों के बीच में वो सुखद एहसास लेना चाहते हैं। और यहाँ क्या प्रांगण के दाएं बाएं आपको यही तस्वीरें नज़र आएंगी। और पूरी तरीके से कहा जाए कि अद्भुत तस्वीर है जो दर्शक हमारे देख रहे हैं कि बाबा के धाम और बाबा के दर्शन एक अद्भुत दर्शन है, जहाँ ये कहा है कि सारे जो दुख हैं वो यहाँ से दूर हो जाते हैं, क्योंकि बाबा की भक्ति में ही शक्ति है। क्योंकि लोगों को आप सुन भी रहे थे, जो बता भी रहे थे कि तमाम तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन यहाँ आके वो भूल जाते हैं। सिर्फ हर हर महादेव और महादेव की बात होती है। जी, हम भी राहुल यही कहते हैं कि बाबा भोले का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे, हम पर भी बना रहे। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगी ज़रूर कि आपके माध्यम से आज हमने इतने अच्छे दर्शन किए हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारा हमने देखा है। इससे पहले इस तरीके से बहुत विस्तार से, व्यापक तरीके से, खूबसूरत अंदाज से, खूबसूरत तस्वीर के साथ हमने दर्शन नहीं किए थे। इसके लिए आपका शुक्रिया राहुल, इतने अच्छे से बाबा केदारनाथ के दर्शन कराने के लिए और वहां का पूरा नज़ारा हमें दिखाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।